मार्क, आपके पास आना चाहता हूं मैं काफी समय से, और आपने काफी करीबी तरीके से एयरलाइंस को चलते हुए देखा है, उनके प्रोटोकॉल्स को देखा है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही बरती जा रही है स्पाइसजेट के द्वारा? कि जैसे कि हमें धीरज सर ने कहा कि भाई स्पेयर पार्ट्स को लेकर इशू है, वित्तीय हालतें तो बहुत समय से खराब चल रही हैं, लेकिन केवल स्पाइसजेट की बात नहीं है। मैं 2-3 एयरलाइन आपको और गिना दूंगा जिनकी वित्तीय हालत उतनी ही खराब है, शायद ज्यादा खराब हो। तो क्या लेकिन वहां पे इंसिडेंसेस नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों है कि ये स्पाइसजेट में ही सारा कोइंसिडेंस हो रहा है? और मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पाइसजेट के जो मेन इश्यूज हैं वो अभी से नहीं, वो पिछले 15 सालों से चल के आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। स्पाइसजेट सब में से एक एयरलाइन है जो वो इन एंड आउट बैंक्रप्सी के हर 5 या 6 साल बार बार उनके साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल मेल्टडाउन और उनकी इंटरनल फाइनेंशियल रेवेन्यू पे इफेक्ट बहुत बहुत एक नहीं काफी बार हो चुका है। और ये बताता है कि जो इश्यूज हैं स्पाइसजेट में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो इस कंपनी को इसको रिजॉल्व करना। स्पाइसजेट की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये इसकी शुरुआत मोदी लुफ्त से हुई थी 1995-94 में। तो इसकी काफी हिस्ट्री है इस एयरलाइन की मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इश्यूज का। खैर छोड़ो, आगे हम काफी आगे आ चुके हैं। सिर्फ स्पाइसजेट बनी थी 2005, 7, 2009 में उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जब विल्बर रॉस साहब ने आके उनको ले ली थी। उससे पहले टाटा ने एक 5% की माइनॉरिटी स्टेक ली थी, फिर मरण आ गए थे 2013-14 में, फिर उसके बाद 2017-18 में, सॉरी 15-16 में अजय सिंह वापस आ गए थे एयरलाइन में, $100 मिलियन लेके आए थे। तो स्पाइसजेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी जो इंटरनल मेजर इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना है। फाइनेंशियल डेट, उधार जो वो लोग वेंडर से ले रहे हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज से ले रहे हैं, वो जो उधार को आपको उसको चुकाना है। यू स्टिल हैव टू पे योर क्रेडिट टर्म पीरियड। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो आपकी सप्लाई रुक जाएगी। और वही जो हम देख रहे हैं अभी, जो जहाज टूटना, जहाज में इश्यूज आना, प्रॉब्लम्स होना, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, पार्ट्स जिनको रिप्लेस करना है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया। आपने कहा ठीक है, रेगुलेशन कहता है मैं इसको 20 दिन के लिए और उड़ा सकता हूं, या इससे 10 फ्लाइट और मिल जाएगा, उसी पे आप एक्सटेंशन बार लेके उड़ा रहे हैं। तो जिसको आपको ठीक करना है वो बेसिकली इवेंचुअली कॉस्ट यू टू मच बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड। ये कोई नजर नहीं, ये स्पाइसजेट केवल कोई नजर नाम की चीज नहीं है। अभी अगर आप देखा जाए तो मैं प्रॉब्ली कहूंगा कि उनके ऊपर एक तरफ से शनि की महादशा और शनि की 7.5 भी आई है। अब ये जो इनकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज मैं मानूंगा, इनके कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, लेकिन जो मेजर इश्यूज है जिस वजह से जो जहाज उड़ रहे हैं जिसकी रिलायबिलिटी कम है, that is because of poor management on the maintenance side. Maintenance engineering has to be very strong और उसकी भी जरूरत है। अब ये सारे जो इश्यूज हैं ये DGCA सितंबर से दे न्यू अबाउट इट, लेकिन सितंबर उन्होंने एक्शन नहीं ली क्योंकि हम लोग लॉकडाउन से बस रिकवर कर रहे थे। अभी 3 हफ्ते बाकी है, दे हैव 3 weeks टू रिजॉल्व दिस। अब मेरे को नहीं लग रहा कि 3 हफ्ते में आप सारे जहाजों का फ्लीट आप ठीक करोगे। और अब कम से कम जैसे हमने कुछ कैलकुलेशन एस्टिमेट की है, स्पाइसजेट को 2000 से 4000 करोड़ की जरूरत है ताकि वो अपनी सिचुएशन को ठीक करना। और ये सबसे मार्क, आपसे मेरा यह सवाल था, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पुख्ता जवाब नहीं आता है स्पाइसजेट से तो डीजीसीए को एक सख्त एक्शन उठाने की जरूरत है? क्योंकि देखिए वो जो हमारे यहाँ भी बात चल रही है ना कि आप कब तक चमत्कार करेंगे, देखिए बड़े अच्छे से इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, या आपको लगता है स्पाइसजेट को थोड़ा और समय देना चाहिए और डीजीसीए को इसकी जांच करने से पहले और एक पुख्ता जांच से पहले कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो 3 हफ्ते दिया गया डीजीसीए स्पाइसजेट को डीजीसीए की तरफ से, ये 3 हफ्ते बहुत कम है और ये एक तरफ से काफी प्रेशर उठा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं स्पाइसजेट के ऊपर। नथिंग कैन हैपन इन 3 weeks। जैसे अगर आप उनकी फ्लीट, स्पाइसजेट की फ्लीट देख रहे हैं,
बोइंग और बोम्बार्डियर फ्लीट, इन दोनों को अगर आपको रेक्टिफाई और ठीक करना है तो ये आपको कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। सो जो 3 हफ्ते उन्होंने दिया हुआ है वो रिस्पॉन्स है शो कॉज के लिए। और दूसरा मैं कहूंगा कि मैं इसमें कोई लंबा एडवर्स एक्शन नहीं देखूंगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि डीजीसीए स्पाइसजेट को परमानेंट ग्राउंड करे, क्योंकि अगर वो ग्राउंड करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट इफेक्ट इंडस्ट्री में है वो काफी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगी। विस्तारा जेट एयरवेज 2.2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अकाशा के पास एक ही जहाज है, उनको भी पूरा स्टार्ट करना है। और अगर स्पाइसजेट को ग्राउंड करोगे तो जो सवारी है, जो ट्रैवलर्स है, जो पैसेंजर्स है, उनके लिए बहुत कठिन सिचुएशन आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेयर, अगर स्पाइसजेट की फ्लीट निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेयर बहुत आगे ऊपर बढ़ जाएगी। पहले से $80 पे है। कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल इज हिटिंग न्यू हाइज। देयर वाज अ करेक्शन टुडे बट वी आर नॉट श्योर येट। लेकिन ऐसे काफी एक्सटर्नल रिस्क हैं जो इंडस्ट्री के पहले ही ऊपर एक बड़े काफी नेगेटिव प्रभाव की तरह है। तो 3 हफ्ते बहुत बहुत शुक्रिया मार्क और धीरज सर। हमारे पास दरअसल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए।